जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग, डिनर बन रहा है। मैं और जिब्राइल थोड़ी सी जिब्राइल मेरी हेल्प कर रही है क्योंकि डिनर में मुझे बनाना था फ़िश पकौड़ा, साथ में नान होंगे और चटनी मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने कहा चले चटनी बनाते हैं। तो जिब्राइल ने बोला कि अम्मा मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। मैंने कहा आ जाओ जी, हेल्प कर लो आप भी मेरे साथ। तो हम लोग किचन में आए हुए थे, काम कर रहे थे। तो मैंने कहा चले काम तो चलता रहेगा और ये रेसिपी भी आप लोगों के पास साथ ऑलरेडी मैंने शेयर कर ली हुई हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में रेसिपी नहीं बता रही हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि चलें थोड़ा व्लॉग बनाते हैं, हम लोग थोड़ी अपनी बातें कर लेते हैं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा न्यू सब्सक्राइबर्स माशाल्लाह आए हैं मेरे चैनल पे। जिन लोगों ने मेरी पहले से वीडियोस नहीं शायद देखी हुई तो वो अक्सर मुझे कहते हैं कि गुल प्लीज़ आप ये बात बता दें, आप वो बात बता दें। तो प्लीज़ आप लोग अगर मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको वो सारे टॉपिक्स जो आप मेरे से क्वेश्चंस करते हैं वो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल लाइक एग्जांपल के तौर पे यूज़ कर रही हूँ, जैसे मुझसे पूछा जाता है बार बार कि दजाना क्या जॉब करता है, तो उसकी जॉब की मैंने पूरी व्लॉग डाला हुआ था। या कि आपके बच्चे कितने हैं, उनके नाम क्या हैं। तो आपको नज़र तो आते हैं मेरे बच्चे हेयर एंड देयर, लेकिन शायद आप लोगों को डिटेल नहीं पता क्योंकि आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर। तो अगर आप लोग जाएंगे मेरे चैनल पे वीडियोस देखेंगे, और मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोस डाली हैं, लाइक जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है मैंने एवरी डे एक व्लॉग डाला है। लाइक इतने जितने मंथ्स हो गए, आई थिंक अब ऑलमोस्ट लिटिल ओवर ईयर हो चुका है मुझे। लिटिल ओवर तो नहीं, ऑलमोस्ट आपके लिए 1.25 या 1.5 साल हो चुका है। तो इतने में जितने दिन है ना उतने व्लॉग्स हैं मेरे। लाइक मैंने आज तक कोई गैप नहीं लिया। लाइक अगर कुछ ऐसा भी होता है कि कभी मुझे जैसे कोई मसरूफियत आ जाती है तो मैं उसका व्लॉग एक दिन पहले थोड़ी कोई ऐसी चीज़ फिल्म कर लेती हूँ तो मैं वो अपलोड कर देती हूँ। लाइक कोई मेकअप ट्यूटोरियल कर लिया, कोई शॉपिंग हॉल कर दिया, इस तरह की चीज़ें मैं हमेशा आपके साथ करती रहती हूँ। तो उससे क्या हो जाता है कि मेरे जो देखने वाले हैं, ये जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स, मेरे फ्रेंड्स जो हैं, उनको मेरे व्लॉग्स का इंतज़ार होता है। तो उनको मायूसी नहीं होती कि अगर मेरा व्लॉग ना आए। और जितनी मैं खुशकिस्मत हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ उसके बाद उसकी वो सारा प्रोसेस जो एडिटिंग, वॉइस ओवर, उसके बाद उसको अपलोड करना और वो थंबनेल्स और ये सारी चीज़ें करते करते कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे टाइम से अगर मैं 10-15 मिनट ऊपर चली जाऊँ और व्लॉग अपलोड ना हो तो मुझे मैसेजेस आ जाते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे कि गुल खैरियत तो है कि अभी तक आपका व्लॉग नहीं आया, आप तो हमेशा इतनी पंक्चुअल हैं, सही टाइम पे आपका व्लॉग आता है। तो ये चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगती है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि आप लोग इतनी केयर करते हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने शार्प अपने टाइम पे मैं उस व्लॉग को अपलोड कर दूँ। क्योंकि जैसे ही मैं व्लॉग को अपलोड करती हूँ आप यकीन करें विद इन सेकेंड्स इतने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, जैसे लोग यकीन वेट कर रहे हो लेके अपने फ़ोन्स, अपने डिवाइसेस अपने हाथ में कि मेरा व्लॉग आएगा तो वो लोग देखेंगे। तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब लोग आपको कमेंट करते हैं, लोग आपको मैसेजेस करते हैं, आपकी वीडियोस को लाइक करते हैं। तो आपको लगता है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं वो आपको, जो लोगों को वो आपकी मेहनत अच्छी लग रही है, लोग या लोग आपके काम को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अपनी तरफ से तो मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स ऐसा होता है कि आपको लगता है शायद वो चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ वाकई में बड़ी लकी हूँ इस मामले में। मैंने आज तक जितना भी कंटेंट आपके साथ शेयर किया, जितनी भी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर की वो आप लोगों को अच्छी लगी, आपने उसको अप्रिशिएट किया, देखा, मुझे उसका फ़ीडबैक दिया। तो इस फीडबैक की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मैं और अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ और अच्छा जो कहते हैं ना कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। और रिसेंटली एक्चुअली मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था तो उस पर किसी ने कमेंट किया था कि ये आपका व्लॉग जो है ये बार बार ये चीज़ रिपीट होती है। तो आप यकीन करें कि मैं आपको वो ही दिखाती हूँ जो मेरी लाइफ है। लाइक और मैं अपनी लाइफ से हट के तो आपको कुछ दिखा नहीं सकती। लाइक अगर सारे दिन में मैं कुकिंग करती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ, थोड़ा बाहर निकल जाती हूँ तो यही चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। इसी को तो डेली व्लॉगिंग बोलते हैं। डेली लाइफ जो आपकी अपनी होती है, जो ओरिजिनल वाली होती है, जो आपने बनानी नहीं होती कि लोगों को दिखाने के लिए आप एक ख़ास चीज़ें बनाएं कि आज हमने लोगों को ये दिखाना है या आज हम लोगों को ये दिखाएंगे। तो उसमें आप लोग अप एंड डाउन कर लेते हैं कि अगर आपने प्रीटेंड करना है या आपने फेक चीज़ें दिखानी है। लेकिन अगर आपने ओरिजिनल चीज़ें दिखानी है तो फेक और ओरिजिनल में फ़र्क यही होता है कि आपकी वो चीज़ें फिर बार बार रिपीट भी होती हैं। लाइक जो मेरे घर का रूटीन है, जो मेरा डेली का काम का चीज़ें जिस तरीके से मैं करती हूँ तो वो तो ऐसे ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं हो सकता। लाइक अगर मैं अब आपको दिखाऊं कि मैं सुबह सुबह उठती हूँ, मैंने नाश्ता किया, काम किया, कुकिंग की, बच्चे स्कूल से आ गए, फिर बाहर चली गई कॉफ़ी पीने, वापस आई, खाना बनाया, खाया और सो गए, तो यही मेरा रूटीन है। अब मैं आपको दिखाऊं कि मैं सुबह सुबह उठी, मैंने मेकअप किया, मैंने कपड़े चेंज किए या मैं अब अपने फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी पे जा रही हूँ या ये वो, ऐसा होता नहीं है। ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। रियल लाइफ जो है वो बहुत डिफरेंट होती है और मैं आपको अपनी जो रियल लाइफ है ना वो ही दिखाती हूँ। तो अगर आपको लोगों की चीज़ें अच्छी लगती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप लोग मेरे साथ फिर कनेक्ट कर सकते हैं या मेरे साथ आपका वो एक जो कहते हैं ना जो आपको वो फील होता होगा कनेक्शन कि आपकी मेरी लाइफ में जितनी सिमिलैरिटीज़ हैं।
अगर मैं अपनी लाइफ को और ज़्यादा फैंसी बना के आपको दिखाऊं तो शायद आप मेरे से कनेक्ट नहीं करेंगे, आपको वो सिमिलैरिटीज़ नज़र नहीं आएंगी। इन सिमिलैरिटीज़ को ही तो लोग जब देखते हैं, कनेक्ट करते हैं, आपके व्लॉगिंग चैनल पे आते हैं, आपके व्लॉग्स देखते हैं, आपको अच्छे व्यूज़ मिलते हैं, अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। तो ये चीज़ें तो ओरिजिनल ही होनी चाहिए। और मैं जानती हूँ दुनिया में जितने भी लोग डेली व्लॉगिंग करते हैं और जो लोग जेन्युइन होते हैं उनके चैनल्स आगे जाते हैं, लोग उनको सब्सक्राइब करते हैं, उनके व्यूज़ भी अच्छे जाते हैं और उनका चैनल ग्रो करता है। और जो लोग थोड़ा फेक होने की कोशिश करते हैं, सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए सही तरीके वाले थंबनेल ना बनाए, लाइक थंबनेल पे कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी कि लोग आपके थंबनेल को देख के क्लिक कर लें, फेक न्यूज़ लगा देते हैं। तो लेकिन जब आप उसके अंदर जाते हैं कि आपने व्लॉगिंग को या आप उसके उस डे के व्लॉग को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो कि रियल में हम लोग देखने के लिए इस व्लॉग को क्लिक करके हम आए थे। तो ये जो होती है ना झूठी और सच्ची वाली बातें, तो इनको बहुत नज़र में रखना पड़ता है। तो मेरी जब से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, और आपको पता होगा, आप लोग जो कि मेरे व्लॉगिंग चैनल के साथ स्टार्ट से हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने ज़िंदगी में आपको वही कुछ बताया दिखाया जो मेरी लाइफ में होता है। लेकिन अभी भी जो मैं कैमरा पे आपको दिखाती हूँ, इसमें मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ नहीं दिखाती हूँ। पर्सनल लाइफ जो मेरी और मेरे हस्बैंड की है, हम किस तरीके से उठते बैठते हैं, क्या खाते पीते हैं, किधर जाते हैं, किस तरह की हमारी लाइफ है, मैं वो आपके साथ डिस्कस नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ लिमिटेशंस रखी हुई हैं। मेरी जो ज़िंदगी डेली है एज़ अ फैमिली, जिसमें मेरे हस्बैंड बच्चे सब आते हैं, वो आपके साथ बताती हूँ। मैं आपको मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा वो बताती हूँ, कुछ खुदा न खास्ता कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन मुझे एक कैमरा पे या मीडिया पे अपनी उस तरह की बात जो मेरी बहुत पर्सनल है, बहुत ज़ाती है, वो मैं नहीं करती हूँ। सिर्फ इस चीज़ का एक मैं ध्यान रखती हूँ, एक ये चीज़ होती है, और दूसरी आपको पता है कि मैं अपनी इबादत जो मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है उसको मैं ज़्यादा शेयर नहीं करती हूँ। उसके अलावा तो ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा होता है रूटीन में, वो आप सबको मैं दिखाती हूँ। और इसी की वजह से बहुत सारे लोग डे वन से मेरे साथ हैं और वो अभी तक मेरे व्लॉग्स को देखते हैं और मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हैं, सजेशंस भी देते हैं। कभी कभी उनकी सजेशंस मुझे इतनी अच्छी लगती हैं और मैं वाकई ही अप्रिशिएट करती हूँ कि लोग मेरे चैनल को इतने गौर से देखते हैं और इतने सिंसियर होके देखते हैं और इतनी सिंसियरिटी से मुझे मशवरे देते हैं, और फिर मैं उनके ज़रूर सुनती हूँ और जितना हो सकता है उस पर मैं अमल करने की भी कोशिश करती हूँ। लाइक मुझे ये लगता है कि जो लोग आपको आपके अच्छे मशवरे देते हैं ना, आप उसको ट्राई ज़रूर किया करें। लाइक आप उसको देखें कि आपकी ज़िंदगी में उनसे क्या फ़र्क आ सकता है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जब हम अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं ना, तो कुछ चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं। लेकिन जो दूसरा बंदा जो आपकी लाइफ को देख रहा होता है, कभी कभी वो छोटी छोटी चीज़ें वो कैच कर लेते हैं, फिर उसके मुताबिक वो आपको कोई अच्छी सी बात कहेंगे, सजेशन दे देते हैं। तो अगर वो सजेशन आपको जेन्युइन लगती है या प्योर लगती है तो वाई नॉट, क्योंकि हम लोग जब तक लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के साथ रह के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा तरीक़ों से बेहतर भी बना सकते हैं। तो ज़िंदगी में हमेशा वो करें जो आपको अच्छा लगता है, दिल से, दिमाग से, जो आपके लिए अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए अच्छा है। वो चाहे जो भी कह रहा है ना, तो उसको वो कहते हैं ना कि उस पर एक्ट करने का या उस पर अमल करने का कोई भी उसमें कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि कोई भी अच्छी बात कोई इंसान भी कह सकता है। और जो अच्छी बात आपको कहीं से भी सुनाई देती है ना, तो आप उसको पकड़ें और उसको अपनी लाइफ में ऐड करने की कोशिश करें। इससे बहुत बड़ा डिफरेंस आपको फील होगा। मैंने ज़िंदगी में हमेशा किया वही है जो मुझे लगता है कि मेरे लिए या मेरे घर के लिए या मेरे फैमिली या मेरे प्यारों के लिए अच्छा है। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसी सजेशन मिलती है जिससे मुझे लगता है कि शायद जो बंदा मुझे ये बात कह रहा है, ये करने से मेरी लाइफ में और आसानी हो सकती है या कुछ और अच्छा हो सकता है, तो मैं उसको कंसीडर ज़रूर करती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि बिल्कुल एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दूँ। लेकिन एक चीज़ और का इस जगह पे ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है, वो ये कि आपको ये पता हो कि जो बात कर रहा है दूसरा बंदा, वो आपसे आपसे कितना सिंसियर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभी आपकी ज़िंदगी को देख के आपकी ज़िंदगी से लाइक मैं नहीं कहती कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको कुछ ऐसे मशवरे दे बैठते हैं जो आपके लिए वो सूटेबल नहीं होते हैं। शायद वो उनके लिए वर्क करते हो लेकिन आपके लिए वर्क ना करते हो। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर जहन में रखनी चाहिए। ऐसा जब आप, वो कहते हैं ना कि जब आप बेटी होते हैं ना, तो आप इन चीज़ों को इतना गौर से नहीं देख रहे होते। जब आपकी शादी नहीं हुई होती, आप अपने घर में होते, तो आपको लगता हो कि ये कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो ना सही, चलो हम देख लेंगे नेक्स्ट क्या होगा। लेकिन जब आप पे जिम्मेदारियाँ आती हैं एज़ अ बहू के, एज़ अ बीवी, एज़ अ माँ, तो ये जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी हैं। तब आप
घर के बड़े लोगों में से आपका शुमार होना शुरू हो जाता है। डजेंट मैटर कि आप 17 साल के हैं या आप 27 साल के हैं, जैसे ही आपकी शादी होती है, आप पे जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं तो क्या होता है कि एकदम से आपकी ना जगह चेंज हो जाती है। आप एकदम से वो बिल्कुल वो खेलने खिलाने वाले और उस तरह के लोगों से आप बड़े बन जाते हैं घर के। तो ये चीज़ें जब मैंने भी एक्सपीरियंस की थी, क्योंकि मैं भी उन लोगों में से थी जिनकी शादी छोटी उम्र में हुई थी, जब मेरी लाइक वो एज थी जब मैं खुद अभी स्कूल कॉलेज में थी और मेरी शादी हो गई थी। लेकिन मैंने वो ये फ़र्क देखा था, और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इतने ज़्यादा अच्छे हैं, वो इतना कोऑपरेट करते हैं और इतना अच्छा उन्होंने मुझे गाइड किया कि मुझे ये चीज़ें, वो कहते हैं ना कि हार्ड वे में मैंने नहीं सीखी हैं, मैंने ईज़िली ये चीज़ें सीखी, क्योंकि मुझे मशवरा देने वाले कोई और नहीं थे, मेरे हस्बैंड थे। वो मुझे बता देते थे कि अगर तुम ये ऐसी चीज़ करोगी तो उसका ये रिज़ल्ट आएगा, अगर तुम ये चीज़ ऐसे करोगी तो उसका ये रिज़ल्ट आएगा। तो आप लोग बड़े लकी हो अपने आप को कंसीडर करने के, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको अच्छे अच्छे मशवरे देता है और आपको आपको वो चीज़ों का वो प्लस एंड माइनस पॉइंट्स भी बताते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा है तो उसको ज़रूर सुना करें, और उसके मशवरे जो, और आपको ऐसे रिश्तों पे आपको शक भी नहीं होता, आपको पता होता है कि ये जो बात कह रहे हैं मेरी भलाई के लिए कह रहे हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें हमेशा से मैंने एक्सपीरियंस की हैं, तो इसलिए जो जो चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। तो आज का ये जो व्लॉग बनाने का जो पूरा मकसद था ना, वो यही था, क्योंकि मैंने आए तो बस कुकिंग ही करनी थी और डिनर बन रहा था, तो मैंने कहा चलो साथ कैमरा लगा देते हैं, आपको वो अपने रूटीन दिखा दूँगी कि कैसे मैंने फ़िश बनाई, कैसे नान गरम किए, कैसे चटनी बनाई, लेकिन साथ साथ मैं आपके साथ अपने दिल की बातें भी ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि आजकल ये सोशल मीडिया पे मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें हो रही होती हैं, फेक न्यूज़, फेक लाइफ, रियल न्यूज़, रियल लाइफ, तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिससे आप लोग पढ़ने वाले और देखने वाले कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जो अल्लाह ताला ने एक सेंस दिया है ना, जो आप लोगों को पता चल जाता है कि ये इंसान सही है या ये इंसान गलत है। इसी तरीके से कभी कभी आप अपनी लाइफ में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। तो उस स्टक होने की सूरत में अगर तो आपका कंपेनियन, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, वो आपके साथ इतने ज़्यादा सिंसियर हैं, वो आपको इतने अच्छे मशवरे दें, तो इससे बड़ी बात तो लाइफ में हो ही नहीं सकती है। अदरवाइज़ आपके पेरेंट्स, सिबलिंग, कोई बहुत क्लोज फ्रेंड्स, ये भी अगर आपके साथ ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे, आपको वो कहते हैं ना सही गाइड कर दें, तो उनको ज़रूर सुना करें। तो लाइफ में ऐसे लोगों का होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो बस मेरा आज के ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि आप लोगों के साथ मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं। बहुत सारे सवाल जो मुझे बार बार आते हैं यूट्यूब पे, मैंने कहा आज उनको एड्रेस कर लेते हैं। उसके अलावा और क्या, इतनी तो बातें की है मैंने आज आपके साथ कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं इतना बोल कैसे लेती हूँ। जब मैं व्लॉग को एडिट करने के बाद जब मैं खुद सुनती हूँ ना कि मैंने क्या बोला, तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि मैं इतनी बातें कर लेती हूँ, और वो भी कब ऐसे कि जैसे सामने कोई भी नहीं बैठा और बहुत सारे लोग सुन रहे हो। ऐसे बात करना बड़ा मुश्किल होता है। स्टार्ट में तो मुझे भी लगता था, लेकिन अब मुझे आदत होगी तो अब मुझे अच्छा लगता है। तो चलें जनाब, इसी तरीके से मैंने आज अपना डिनर तैयार किया। अब हम ऑलमोस्ट डन है, अब हम खाना खाना स्टार्ट करेंगे और मैं यहीं पे ले लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। व्लॉग से ज़्यादा आपने मेरी बातें एंजॉय की होंगी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं और उनमें से कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको लगता हो कि अगर आप उस पर अमल करेंगे या आप उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आएंगे तो आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है, तो प्लीज़ ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि मैं वही बात आपसे करती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की होती है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करती जो मैंने कभी अप्लाई ना की और सिर्फ आपको बताने के लिए कर दूँ। तो यही फ़र्क होता है रियल एंड फेक में। तो आप लोग खुद इन चीज़ों से गुजरें और आप अपनी बातों का अंदाज़ा लगाएं और अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं। तो चले जनाब, यहीं से मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।